ओम शांति। ओम शांति। सभी को ओम शांति। तो संगम पर भटकते भटकते सुदामे। हाँ, बाबा कहते देखो सुदामा जात का तो ब्राह्मण था। आज बाबा ने ब्राह्मणों के ऊपर काफी टीका टिप्पणी करी मुरली में। बाबा कहते देखो ब्राह्मणों का आज भी कितना सम्मान है। ब्राह्मणों को भोजन खिलाते हैं, क्षत्रिय वैश्यों को नहीं खिलाते। तो बात तो हम सबकी है, भटकते भटकते हम आखिर द्वारकाधीश के पास पहुंच ही गए। भागवत में पढ़ते थे जब कृष्ण अपना मथुरा छोड़ करके द्वारका में चले गए, द्वारकाधीश बन गए, तो जो वहां की रानियां थी, पटरानियां थी, तो सुनती थी कई बारी कि गांव का छोकरा था, हाँ गैया चराता था, तो उनको भरोसा नहीं आता था कि इसका बचपन ऐसा बीता हो। लेकिन जब ऐसा एक सीन आया भागवत में कि फिर से इन्होंने एक नदी के तीरे ऐसा रखा कि सारे गांव के पुराने, जिसमें वो यशोदा मैया भी है, ग्वाले भी हैं, गोपियां भी हैं, राधा भी आएगी, सारे आपस में वहां जाके। तो जो रानी थी रुक्मिणी, वो सोचती थी, उसको अपने सौंदर्य पे बड़ा अहंकार था, वो सोचती थी राधा मुझसे क्या खूबसूरत हो। लेकिन जब वहां पहुंचे तो वो राधा को देखकर दंगी। तो सोचती थी जो मैंने सुना था कि श्याम का जो बचपन था वो गांव में बीता, हाँ गैया चराते हुए, बांसुरी बजाते हुए, और ऐसे गरीब दोस्त थे इसके सुदामा की तरह जिनके पास खाने को रोटी नहीं। तो देखो बाबा कहता है ड्रामा को नमस्कार है, एक तरफ गरीबी, एक तरफ द्वारकाधीश बनकर बैठ गया, दुख और सुख का खेल। बाबा कहता है लेकिन ये कृष्ण है, ये भगवान नहीं है। बाबा कहता रचता और रचना में बाबा कहता है भेद समझना। दुनिया तो मानकर बैठी है कि भगवान जो है वो कण कण के अंदर है, पता नहीं कितनी फोटोकॉपी हो गई भगवान की, अब असली कौन और नकली कौन कैसे पता कर। तो बाबा कहते हैं देखो कृष्ण के तो पूरे 84 जन्म है, ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा। लेकिन बाबा कहता है मैं तो क्रिएटर हूँ, डायरेक्टर हूँ, चीफ एक्टर हूँ इस पूरे ड्रामा का। तो कौन हूँ? बाबा कहता है मैं हूँ तुम्हारा परम मित्र, परम हितैषी, परम पिता, परम आत्मा, परम माता। है ना, आज बाबा ने एक गीत और सुनाया था मुरली में, तुम ही हो नैया तुम ही खिवैया। बाबा कहता है ये गीत जब चलेगा तो बाबा कहता है जिन बच्चों को ज्ञान की समझ है वो ये गीत बाबा कहता है झट जल्दी से बंद कर देंगे। बाबा कहता है भक्त तो भगवान को क्या कह रहे हैं कि तू ही है नैया और तू ही है खिवैया, माना खिवैया भी तू है और डूब भी तू खुद ही रहा। डूबती नैया, बाबा कहता है देखो भक्त तो बाबा कहता है भक्ति में इतने अंधे हुए पड़े। तो ये मित्रता तो बाबा कहता है तुम्हारी, तुम ब्राह्मणों की, और बाबा कहता है मेरी, किसकी? शिव की। ये बहुत पुरानी है। आत्मा जब जब दुखी होती है तो भटकते भटकते वो मेरे ही द्वार तक पहुंचती है और मेरे द्वारपालों को कहती है कि उसको बुलाओ जरा, पुराना मित्र हूं, पुराना मित्र हूं। भटकते भटकते यहां पहुंच गया, अब तो सर पे ना पगड़ी है ना तन पे कोई जामा है। ब्राह्मण अपने आप में, बाबा कहते देखो ब्राह्मणों को ऊंच कोटि माना गया। ब्राह्मण, सच्चा ब्राह्मण कभी भीख नहीं मांगे। आज बाबा ने कहा ना देखो ब्राह्मण भी दुनिया में सब नंबरवार हैं। कोई तो बाबा कहता है लखपति है, इतना नामी ग्रामी होगा, और कोई बाबा कहता है खाने के भी वांदे।
खाने को ही नहीं है। तो नंबरवार कैसे बने? बाबा कहता है अभी संगम की पढ़ाई के आधार पर। दुनिया में बाबा कहता है जो ब्राह्मण है, ये बाबा कहता है ब्रह्मा की संतान नहीं बने। ब्रह्मा के मुख द्वारा ये ज्ञान जो सुनती है आत्मा, वो बाबा कहता है नॉलेजफुल बनती है। और सुदामा को क्या मिला कृष्ण से भेंट करके? ये भजन तो बहुत बार सुने हैं हमने, लेकिन जब ज्ञान मिलता है ना, तो ऐसा लगता है कि सुदामा को तो क्या महल मिले होंगे, हमने देखे नहीं जब भक्ति सुनते करते थे। लेकिन अब तो मुझको कितने महल उसने दे दिए, अब तो साफ दिखाई पड़ा। बाबा कहते हैं तुम्हारे जैसा कोई पद्मा पदम सौभाग्यशाली नहीं है, जिसको भगवान ने अपना मित्र कह दिया हो, जिसको भगवान पिता ने अपने वर्षे का अधिकारी बना दिया हो। और सुनने सुनाने की बातें नहीं है, हम तो प्रैक्टिकल अनुभव करते हैं इसको, तो आंखें छलकती हैं, आंखें छलकती हैं। भक्ति में भी छलकती थी आंख, भक्ति में भी प्रेम के आंसू बह जाते थे, लेकिन वो ये लगता था कि तूने सुदामा पर कितनी कृपा करी, मुझ पे नहीं करेगा? मैं तो अच्छा सुदामा तो उसका मित्र था ना, मैं थोड़ी, मैं तो भक्त हूँ। तो हम सब बाबा कह रहे हैं बच्चे ये वो गीता है, गीता बाबा कहता है ये सब शास्त्रों में शिरोमणि है, क्योंकि इसी गीता से बाबा कहता है मैं सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण रचता हूँ। तो द्वारकाधीश तक हम सब पहुंच गए। दुनिया का जो ऊंच ते ऊंच है वो कौन है? परमपिता परमात्मा शिव। और सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। सुनो जरा, महसूस करो, ऐसा लगता था कि भागकर जैसे मुझे गोद में उठा लिया, भर लिया उसने मुझे। और मेरे अंदर जितना दुख था, पीड़ा थी, दर्द था, शिकायत थी, उल्हाने थे, सब आंसुओं के रास्ते बह गए। पता है कैसे बह गए? ये जो वो हमको ज्ञान की तूती सुनाता है ना रोज, इस तूती में, इस मुरली में बहुत पावर है। आओ समझते हैं कैसे। क्योंकि बाबा कहता है ये दुनिया तो दुख धाम है, कोई कम दुखी तो कोई ज्यादा दुखी। जो ज्यादा दुखी है बाबा कहता है वो ज्यादा सुखी होंगे। जिन्होंने 84 जन्म लिए, बाबा कहता है ये, बाबा कहता है तमो प्रधान बन गए। अब बाबा कहते हैं यही सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ भी करेंगे। तो हम सब वो ब्राह्मण हैं जो भटकते 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 कई दरवाजे खटखटा लिए, कई जन्म हम भटक लिए। अब ये अंतिम जन्म है। पुरानी यारी जिससे थी वो आकर मिल बैठा, इससे बड़ा कोई दुनिया में और है नहीं। भगवान का कोई बाप नहीं है, यही है बस, सब कुछ यही है। अगर इसके दरवाजे से भी हम खाली निकल गए तो फिर ठन ठन गोपाल, फिर कौन भरेगा? तो देख लेना, महसूस करना, भटकते भटकते हम यहाँ बैठ तो गए उसके पास आके, और वो गले किसको लगा रहा है? समझना, आज गले लग के जाना उससे। भगवान गले लगा ले जिसको। हुँ? किसको गले लगाएगा? यहाँ जितने भी बैठे हो ना, सबके नाम डिस्प्ले हो रहे हैं। हाँ? वो गीता बहन को गले नहीं लगा सकता, वो सुषमा बहन को गले नहीं लगा सकता, वो अनीता बहन को गले नहीं लगा सकता, कमला बहन को गले नहीं लगा सकता, विनोद भाई को भी गले नहीं लगा सकता। वो किसको गले लगाएगा? अच्छा दुखी कौन है ना? दुखी कौन है? हम तो खुद को यही मान के बैठे हैं ना कि मैं ममता, मेरे जीवन की ये परेशानी, ये उलझन, ये कष्ट, ये मेरा भाग्य, ये मेरी किस्मत, है ना? बहुत सी शिकायतें हैं। तो सुदामा गरीब है माना, इस समय हम भी बुद्धि के गरीब बनकर यहाँ बैठे हैं, भाग्य के गरीब बनकर यहाँ बैठे हैं।
और भगवान के पात्र बनना ये सबसे बड़ी गरीबी है। बिस्मिल्लाह, ये गरीबी सबको नसीब हो। ऐसी गरीबी तो सबको मिले जो आत्मा भगवान के प्यार का पात्र बने। पात्र माना योग्यता, खालीपन। तो हम सब तो हैं, तभी हम यहाँ समय निकाल कर बैठते हैं। समय क्या निकालते हैं, बल्कि इंतजार ही रहता है ना। तो आओ देखते हैं कि कौन भटक रहा है और ये मोहन गले किसको लगा रहा है। कहानी आपकी और हमारी, ठीक है। हम ही भटके ना, करेक्टर भटक गया। हम सब इस ड्रामा में आत्माएं एक्टर हैं। अब इस ड्रामा में ये एक्टर प्ले कर रही है ममता। तो हम ये गीत चल रहा था ना, हमें तो ऐसा लग रहा था कि हमें तो मिल गया, हो गई मुरली, अब क्या कहना सुनना। लेकिन जो अनुभव किया वो आपके साथ शेयर कर देते हैं, यही मुरली हो जाएगी। क्योंकि उसका प्यार पाना और उसके गले लगना, जीवन का लक्ष्य क्या है। हुँ? दुनिया में किसी को पास बिठाओ और उससे पूछो, भाई तेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? तो मल्टीपल एम है लोगों के पास। किसी को पढ़ाई अच्छी करनी है, किसी को करियर, किसी को पैसा, किसी को गृहस्थी, किसी को नाम, किसी को शान, किसी को शौकत। लेकिन हर इस अल्पकाल के एम के पीछे अल्टीमेटली जो एक चीज है वो क्या है? खुशी। कि ये करने से, ये पाने से, ऐसा बन जाने से मुझको खुशी होगी। खुशी ही चाहिए ना। हुँ? तो हमने जीवन में एज ए करेक्टर, एज ए रोल बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया। अपने घर से, परिवार से, फैमिली से, अपने लक्ष्य से, बहुत चीजों से बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया मैंने, लेकिन वो हुआ नहीं। ये दुख। बहुत से लोगों के साथ बहुत अच्छे टर्म्स निभाए, लेकिन नो रिटर्न। ये भी दुख। हुँ? आज दुनिया क्या कहती है, लास्ट में किसी को बिठाओ ना 70-80 साल काटने के बाद, तो उससे सार लो दुनिया का, कि भी दुनिया में रहे आप 70-80 साल, क्या सार निकाला। वो बेचारा सार ये निकालता, कहता सगी औलाद भी अपनी नहीं। ये कलयुग में, कहते सगी औलाद भी अपनी नहीं, है ना। तो ऐसे में भटकना बनता ही है, और ये भटकना भी हमारे लिए मुबारक है, क्योंकि हमको तो कौन मिला जिसे ढूंढती सारी दुनिया। तो दुखी कौन हुआ? दुखी तो था करेक्टर, जिसको हम खुद मानकर मर रहे थे, जी रहे थे, खप रहे थे। अमिताभ बच्चन, है ना। अमिताभ बच्चन फिल्म में काम कर रहा है। अमिताभ बच्चन अपने घर में बहुत खुश है। अच्छे माँ बाप हैं, अच्छा परिवार है, संपन्न है, सब कुछ है। लेकिन अमिताभ बच्चन घर से बाहर आया, स्टेज पे चढ़ा। स्टेज पर चढ़ने के लिए उसको एक स्क्रिप्ट दी गई, एक नाम दिया गया, एक पहचान दी गई, एक ड्रेस कोड दिया गया कि देख फिल्म के अंदर तेरे को कुली का काम करना है, तो कुली है ना। और जो कुली है ये इसका नाम होगा इकबाल। और फिल्म में तेरे को गरीबी दिखाई हुई है, फिल्म में दिखाया है तू कितनों के साथ फाइट करता है, कभी कभी डांस भी करता है हीरोइन के साथ में, है ना। ये सब दिखाया। ये हम हैं। हम अपने घर में बहुत खुश हैं, लेकिन जब हम स्टेज पे चढ़ गए तो हमको ये स्क्रिप्ट दी गई कि आप ममता, आप गीता, आप सुषमा, आप ये और आप वो। तो हमारे जीवन में जो भी ड्रामा चला वो चला, और फिल्म के अंदर बहुत कुछ हुआ। कभी मैंने मार भी खाई, कभी कुछ गलत भी किया, कभी कोई अच्छा काम किया तो कभी कोई बुरा काम भी कर दिया। अब ये अमिताभ बच्चन जो स्टेज के ऊपर इकबाल बनकर खड़ा है, ठीक है। अब पर्दा नीचे गिरा, फिल्म की जो शूटिंग थी ये खत्म हो गई, फिल्म हो गई खत्म। अब ये अमिताभ बच्चन जब स्टेज से उतरा, डायरेक्टर के पास चला गया, जैसे आप और हम सुदामा बनकर
मोहन के पास चले गए। अब ये अमिताभ बच्चन क्या कह रहा है डायरेक्टर से? हाँ, क्या शिकायत कर रहा है? कह रहा डायरेक्टर साहब, देखो मैं कितना दुखी हूँ, मेरे साथ कितना गलत हुआ। मैं तो ठीक ही था ना, मुझे तो कितना मारा गया फिल्म के अंदर, कितना दुख उठाया मैंने, इतनी गरीबी, इतनी जलालत देखी मैंने, टपकते हुए मकान में रह रहा हूं मैं। क्या आपको ये सब दिखाई नहीं देता? ये उलाने मारेगा वो, ये सब उलाने मारेगा, क्योंकि फिल्म में उसने जिया है ये सब, आंख से आंसू निकले हैं उसके। तो डायरेक्टर क्या करेगा? क्या कहेगा? डायरेक्टर कहेगा, अरे अमिताभ यार, यार है ना सुदामा उसका। क्या कहेगा? वो कहेगा, अरे अमिताभ यार, स्टेज की बात खत्म अभी, अब तो कुली नहीं है, अब इकबाल थोड़ी है, अब तो अमिताभ है। वो सारा तो ड्रामा था, प्ले था, वो टपकती हुई छत, तेरा तो बंगला बना हुआ है, मुझसे क्या शिकायत करने आ गया? फिल्म थी, फिल्म, इसी को तो एंटरटेनमेंट कहते हैं, इसी को तो हीरोगिरी दिखाते हैं कि देखो हीरो कितनी मुसीबत, कितनी गरीबी से निकल के भी बिंदास है। अमिताभ बच्चन मानता नहीं, वो कहता है नहीं, मैं नहीं मानता। क्यों? यहाँ पर कृष्ण अर्जुन को 18 अध्याय सुना रहा है, यहाँ पर, कि जब आत्मा अपनी सत्य पहचान भूल बैठी है ना, एक बार चेक करना, एज ए आत्मा तो हमको उससे कोई शिकायत न थी, न होगी, न कभी हो सकती है। कितना भी चैलेंजिंग रोड एक डायरेक्टर को कोई दे, एक डायरेक्टर किसी एक्टर को दे दे, तो उसके लिए तो फक्र की बात होती है कि ऐसा रोल मुझे दिया है जो आज तक दुनिया में किसी ने किया है। तो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, और क्या किया? सुदामा को गले से लगा लिया। गले से लगाना माना, हम गले से किसको लगाते हैं? बराबर वाले को, बिरादरी वाले को। तो भगवान के समक्ष जब मैं आत्मा आई, तो भगवान ने क्या किया? मुझे मेरी पहचान दे दी कि तू और मैं एक ही बिरादरी, एक ही घर के हैं। गले से लगाया, फिर क्या किया? अपने सिंहासन पर उसको बिठा दिया, सुदामा को, जिसके करेक्टर के अंदर फटे पुराने कपड़े हैं, खाने को रोटी नहीं है, तन पे कपड़े नहीं है, करेक्टर के अंदर अपने सिंहासन पे बिठा दिया। माना इतना प्यार, इतना सम्मान आपको कौन देगा? कौन देगा? बहुएं देंगी? हाँ, मुंह पे कहती है मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, दाएं बाएं तो कहेंगी मेरी सास ललिता पवार अभी घर पे नहीं है, बोलो क्या बात करनी है। क्या पता नाम रखे भी हैं उसने, क्या बड़ी बात है, ड्रामा है, खूबसूरत है ना। फिर क्या किया? उसके जो पांव थे, पीतल की परात थी, सोने की थी पता नहीं, लेकिन बहुत सुंदर थी, है ना। तो देखो ज्ञान के शीतल छींटे हैं ये, बाबा कहते हैं, इस समय जिसमें आत्मा अपनी जन्मों जन्मों की थकावट, अपना कष्ट, अपने जख्म, ये सब बाबा कहते हैं बच्चे मैं मरहम लगाता हूँ। पहले तो मेरे समान बन, मेरी सीट पर बैठ। माना आत्मा परमात्मा का बच्चा है, बैठ गई गोद में, कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं है। जैसे आपको कोई कुर्सी दिखा और बोले बैठ जाओ, बैठ जाओगे ना? बस, हिचकिचाओगे तो नहीं, हिचकिचाओगे तो नहीं कि मैं और यहाँ कैसे बैठ जाऊं, ऐसे पुराने फटे मैले कपड़े, ऐसी किचड़ा बुद्धि, नहीं, बैठ जाओ भाई, मेरी है। वो डायरेक्टर उस एक्टर को ये समझा रहा है बार बार कि भैया फिल्म के अंदर दुख सुख का पार्ट तूने खेला, तेरे जख्म मुझको दिखाई दे रहे हैं,
तेरा जो दिल दुखा है वो सब मैं देख रहा हूं। तो क्या किया, मुख से एक एक कांटा बाहर निकाला। वो कांटे उसके पाँव में चुभे हैं। और हम तो सारा दिन जूते पहनते हैं, कोई बाटा के, कोई लिबर्टी के। हमारे पाँव में कहाँ कांटे चुभे, लेकिन कांटे कहाँ चुभे, दिल में। कहते ना मेरा दिल बड़ा दुखा। कोई प्यारा शरीर छोड़ जाता है तो क्या दुखता है, पेट दुखता है, सर दुखता है, आत्मा दुख पाती है। तो बाबा कहता है ये वो ज्ञान है जो मैं अपने मुख से इस समय तुम आत्माओं को सुनाता हूं। वो बाबा कहता है लेकिन तुम सुनते भी नंबरवार। सारे सुदामा यहां से महल नहीं ले जाएंगे, माफ करना। सुनने वाले भी नंबरवार। कई तो सुन रहे हैं, अच्छा वो भक्ति में था ना एक सुदामा और कृष्ण, दोस्ती तो ऐसी हो, कृष्ण और सुदामा जैसी। हाँ, तो सुदामा तो यहाँ सब दिखते हैं, कृष्ण कोई है जो किसी मजबूर लाचार को गले लगाए। करता है कोई, 4 दिन कोई सेवा करेगा, 5वें दिन ताना मार देगा। तो सोचो, आत्मा और परमात्मा की दोस्ती जितनी पुरानी है, उतना पुराना कोई सनातन हमारा रिश्ता नहीं है। चाहे माँ बाप हो, चाहे पति पत्नी हो, चाहे बच्चे हो, सब जानते हैं। कोई थोड़ा सा बीमार हो जाता है ना, अभी हम किसी से बात कर रहे थे, 2-3 दिन पुरानी बात है, कनेक्ट हो गई यहाँ देखो। तो उनसे बात हुई, मैंने कहा आप ये जो सब फोन पे रखते हो अपने, हम देखते हैं कई बार, जाने वाला चला गया, वो खालीपन है, वो फीलिंग आती है, तो दर्द में जाते हैं, है ना। कोई इंसान जब चला जाता है तो उसकी अब्सेंस को भी हम एक भोगना ही मानते हैं कि उससे इतना प्यार मिलता था, ऐसा रिश्ता तो कोई और संसार में दूसरा है नहीं, है ना। तो हमने उनको एक ही चीज कही, मैंने कहा देखो, ये जो इस समय ये जो मोहन सुदामा को बिठाकर पांव धो रहा है ना, ये धुलवा लो अभी। कंजकों पे पैर धोते हो ना, कंजकों के धोते हो ना, सब धो चुके, धुलवा चुके, लेकिन जैसे थे वैसे ही हैं। रिचुअल्स हैं बस, कि कर रहे हैं कंजक बिठाने से पहले पैर धुलाई, तो अब चलो हमने भी कर ली। लेकिन यहाँ जो जो एक एक बैठा है ना, यहाँ सोच के बैठना कि भगवान अनेक जन्मों की मुझ आत्मा की थकावट, मेरे दुख, मेरे जीवन में जो कांटे, जो दर्द मैंने भोगा ना, इस सब की मरहम पट्टी कर रहा है। करा लेना तबीयत से बैठ के। ये मत कहना हमारे पास समय नहीं है, हमें बच्चे पालने हैं। अरे पल जाएंगे, जानवर के पल जाते हैं, तो ये तो इंसान के हैं, नहीं पलेंगे क्या, अच्छे पल जाएंगे। तो इस समय वो डायरेक्टर हम एक्टर्स को, हमने इस फिल्म के अंदर ये आंसू जिए हैं, इस अभाव को, इस दर्द को भोगा है हमने। कुछ दिन पहले हमसे कोई पूछ रहे थे क्लास में कि कोड़ी रोटी होता है ना, जब कोई दुनिया से चला जाता है तो हम कहते हैं कोड़ी रोटी है जी। वो भाई पूछ रहे, कहते हैं फिर कोड़ी रोटी खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए। रोटी कोड़ी नहीं है, रोटी कोड़ी नहीं है। हमारी माँ के बाद हमने 4 साल कोड़ी रोटी खाई। रोटी कोड़ी नहीं है। हलवा जो बना था उसमें चीनी गई है बराबर, लेकिन खाने वाला दर्द में है ना, खाने वाला दर्द में है। ना तो उसकी रोटी खाने की नीयत है, ना चबाने की नीयत है, ना पचाने की, ना तबीयत, उसको कुछ नहीं चाहिए। तो रोटी का कोई कसूर नहीं है। ये जो हम कह रहे हैं मरने के बाद में कोड़ी रोटी, ये ब्राह्मणों को खिला रहे हैं सबसे पहले। क्या लगता है, ये रोटी खाकर हम दूसरों को कोड़ा करना चाह रहे हैं? या मैं दर्द में हूं तो मेरे साथ तुम 11 पंडित भी दर्द में डूबना? सबसे पहले पंडितों को ही खिलाएंगे ये कोड़ी रोटी हम।
क्या पंडित भी इस भावना से रोटी खाने आ रहा है कि चलो किसी की डेथ हो गई है, आओ कोड़ी रोटी खाते हैं? नहीं। वो ब्राह्मणों को पहले 11 ब्राह्मणों को 21 ब्राह्मणों को पकड़ के वो रोटी खिलाने का पर्पस ही यही था। क्या पर्पस था? हम सुनते थे पुराना कि ऐसी मान्यता है कि पंडितों को खिलाने से, ब्राह्मणों को खिलाने से ऐसी मान्यता है कि इनके मुख से देवता खाते हैं। ऐसा भक्ति में बताते हैं कि जब पंडित खा रहा है तो समझो देवता खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पंडित तो है यहाँ दुनिया में, देवता यहाँ कोई दिखता नहीं ना। देवता यहाँ कोई दिखता ही नहीं। आज बाबा ने क्या कहा पता है देवताओं के बारे में? बाबा कहता है ये जो तुम्हारे भक्ति में चित्र है ना देवताओं के, बस बाबा कहता है आटे में नमक ही बचा है बस अब ये चित्र, और तो देवता यहाँ कोई है नहीं। तो देवताओं को खिलाना, देवता तो क्या करता है? अभी देखो बाबा हमको देवता बनाने के लिए यहाँ बिठाया हो। बाबा कहता है मैं तुमको इस पढ़ाई से मनुष्य से देवता बना रहा हूं। तो देवताओं के लक्षण कैसे हैं? हम्म? बाबा कहता है ना बच्चे भोजन में आसक्ति ना हो। हम कई बार मम्मा का सुनते थे कि मम्मा जब भोजन करने आती थी तो मम्मा ने कभी नहीं कहा कि इसमें नमक कम है या ये सब्जी ठीक नहीं बनी है। मम्मा प्यार से शांति से जैसा भोजन होता था उसको बाबा की याद में स्वीकार करके चल जाती थी। अब क्या बोलूं इसको? ये है बाबा कहता है जब ब्राह्मण खाता है ना तो ब्राह्मण भी, आज का तो हम नहीं कह सकते, हम एक बात सोचते हैं कई बार ये, है ना, सेंटर्स पे भी हम कितना जाते आते हैं, ब्रह्मा भोजन कई बार खाते हैं, लेकिन हमारे मन में बार बार एक बात आती है कि ये पंडितों को पूड़ियां बहुत खिलाते हैं, रोटी क्यों नहीं खिलाते? हम भी सेंटर पे पूड़ियां ही खाते हैं, कभी रोटी नहीं खाई होगी आपने सेंटर, पांडव भवन या मधुबन में तो खाई है, लेकिन सेंटर्स पे जब जब ब्रह्मा भोजन हुआ है तो पूड़ियां ही बनाई गई, रोटी सिंपल नहीं दी गई। वहां पर भी हम देखते हैं जब पंडितों को खिलाया जाता है तो पूड़ियां निकाली जाती है, ऐसा ही है ना। हम्म? तो भोजन कैसा चाहिए? सादा चाहिए, सात्विक चाहिए, है ना। बाबा कहते हैं बच्चे आपकी मनः स्थिति बहुत मैटर करती है। देवता जब भोजन को स्वीकार करता है तो भोजन के प्रति उसकी रुचि अरुचि नहीं है। हम कहते हैं ना रुच रुच भोग लगाओ, रुच रुच, जो मुझे पसंद है, मुझे लगा माँ को भी पसंद है, हमें लगा मुझे भोजन से बड़ी प्रीति है तो हमने मंदिर में लड्डू बर्फी जो मुझे पसंद है वो चढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि ये सब मुझको प्रीतिकर है। मंदिर में लोग दूध चढ़ाते हैं, चाय चढ़ाते हैं, क्यों? चाय तो मुझे बहुत पसंद है, कॉफी पसंद है। हम्म? तो ध्यान से समझना, ब्राह्मणों की जब बात आती है तो बाबा कहते हैं बच्चे जो भोजन आप अपनी शांत स्थिति में, कौन बनकर? बाबा कहते हैं अमिताभ बच्चन बनकर, इकबाल बन के नहीं। इकबाल बन के खाओगे तो बहुत दुखी हो जाओगे, फिर कहोगे मेरी किस्मत कैसी है, जिंदगी बीत गई यही सब खाते खाते, पता नहीं कब कोई अच्छा भोजन मिलेगा। क्योंकि जो हमको मिलता है मन उसी से भर जाता है। जो लोग बाहर खाना खाते हैं ना, आपने देखा होगा ऑफिस में कई बार होता है, जो मैक्सिमम लोग बाहर का खाना खाते हैं वो जब किसी का घर का टिफिन खुलता है तो उस पर झपट जाते हैं, कहते हैं ना मुझे घर की सब्जी खानी। तरस गए हम तो इसके, उनको वो सादी रोटी सादी सब्जी पसंद आती है, और जो रोज घर की खा रहा है वो सोचता है आज तो बाहर की खाएंगे मजा आ जाए। ये मन है हमारा। तो बाबा अपने को यहाँ क्या देता है? बाबा कहता है बच्चे आप सुदामा बनकर भटकते भटकते मेरे द्वार तक पहुंचे हो, मैं भी वो कहता हूं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था कि अंत में आना तो इसने मेरे पास ही है। हम्म? तो आकर के उसने हम सबको स्वीकार किया, प्यार से गले लगाया, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चे। और
अपनी जगह, भगवान की जगह। कहता है ना बच्चे, आप कौन हो? मास्टर गॉड हो। सन शोज फादर। और बाबा जब हमको हमारी स्क्रिप्ट सुना रहा है इस समय कि देख भाई, आज भी कहा 2 मुख्य बातें। बाबा ने कहा एक तो सबसे पहले अपने 84 जन्मों को जानो। वो हमको रियलाइज करा रहा है कि देख, तेरे को जो शिकायत थी ना मुझसे, अभी ये गीत चल रहा था, हमारी शिकायत निकल रही थी अंदर से, लेकिन फिर हंसी भी आ रही थी कि भाई नाराजगी तो तेरे से जबरदस्त थी कि तूने मेरी माँ कैसे ले ली। और फिर हंसी आ रही है, कह रहा मैं तेरी माँ लेके क्या करनी मैंने, मैं तो तेरे को फिल्म से अगली सीन दिखा रहा हूँ कि देख नेक्स्ट फिल्म में ये पार्ट है तेरा। और ऐसे आत्मा किन किन चीजों से अपनी पहचान बनाती है, वो हमको हमारे मन का ड्रामा दिखा रहा है। वो कहता देख, तुझे शिकायत जो है ना, तुझे शिकायत किससे है? बाहर के ड्रामे से। बाहर के ड्रामे से कि परिस्थितियां ऐसी थी, लोग ऐसे थे। लेकिन वो हमें क्या कहता है? वो कहता है जब तू कह रहा है ना कि तन मन धन सब तेरा, तो कहता है कि ला मुझे दे दे, यही 3 मुट्ठी चावल है। सोचो, गरीब सुदामा है, घर पे 3 मुट्ठी चावल नहीं थे, पड़ोसी से लेकर आया। बाबा कहते हैं बच्चे, ये जो तन मन धन ये जो सब मुझको दिखाता है ना, ये तेरा नहीं है। इसको अपना मानकर बैठा है तू कि तन मेरा, मन मेरा, धन मेरा, ये भगवान तेरे लिए। वो कहते हैं नहीं, तेरा है ही नहीं। इसी की वजह से तू दुख पा रहा है। तन को अपना मानकर, मन को अपना मानकर, और धन को भी अपना। वो कह रहा जब तक तूने इससे अपनी पहचान बनाई है, तन से, मन से, धन से। धन में क्या सिर्फ पैसा नहीं आ रहा, धन में बाबा कहता है देखो, इस पूरे जन्म में आपने जिन जिन चीजों के पीछे मेहनत की, मेहनत हम बहुत चीजों के लिए करते हैं, है ना? रिश्तों के लिए करते हैं, अपनी हेल्थ के लिए करते हैं, अपने उज्जवल भविष्य के लिए करते हैं, रिश्तों के लिए करते हैं, घर बनाने के लिए करते हैं, सुरक्षा के लिए करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो भगवान कहता है कि देख आत्मा जब जब स्टेज पे जाएगी, तो मैं उसको तन भी, मन भी और धन भी। अमिताभ बच्चन जब घर से निकल के स्टेज पे गया है, तो डायरेक्टर ने उसके हाथ में पता है क्या दिया? तन दिया कि देख, घर में तो तू टाई सूट पहनकर बैठता होगा, लेकिन फिल्म में तू कुली है, तो तेरे को ये लाल कुर्ता गमछा पहनना है, 786 का बिल्ला लगाना, हाथ में बीड़ी रखनी है। ये तन दिया अमिताभ बच्चन को उसने, मन भी दिया है उसने। वो कह रहा तू चढ़ तो गया स्टेज के ऊपर, और परफॉर्म भी तो करेगा। तो मन क्या है? मन में क्या है? वो मन में डायलॉग्स को याद करता है, रिपीट करता है, रिहर्सल करता है। और हम, बाबा कहते हैं देखो, मन से तुमने किसी को अपनी माँ देख लिया, किसी को पिता देख लिया, किसी को पति, किसी को बच्चे, किसी को मकान, किसी को कुछ, किसी को कुछ। अमिताभ बच्चन जब स्टेज पर कोई डायलॉग बोलता है ना, तो ऑडियंस को ऐसा महसूस होता है कि अमिताभ बच्चन बोल रहा है, अमिताभ बच्चन को गुस्सा आ रहा है अभी, अमिताभ बच्चन घोड़े पे बैठने वाला, अमिताभ बच्चन अभी तलवार निकालने वाला, क्योंकि वो इतना रियल दिखता। लेकिन उस एक्टर ने हर वो सीन डायरेक्टर की श्रीमत पर किया, ड्रामा अनुसार किया। आवाज उसकी थी, एक्सप्रेशन उसके थे, आंसू भी उसके दिखे, गुस्सा भी उसका दिखा, क्योंकि परफॉर्म वही कर रहा था। तो मन भी उसने लगाया उस स्क्रिप्ट के अंदर, और धन, समय भी दे रहा है, श्वास भी दे रहा है। दे रहा है नहीं दे रहा? बाबा कहते हैं देखो, इस जीवन को जीने में आप एक्टर तन भी लगा रहे हो, बच्चे से जवान, जवान से बूढ़े हो रहे हैं, तन निकल रहा है इस स्क्रिप्ट के अंदर, मन भी निकल रहा है। बीमार होते हैं तो हिम्मत नहीं पड़ती, कहते हैं मैं बीमार हूँ, बुखार हो रहा है, अभी पेट दर्द है, आज डॉक्टर के पास जाना है। ये स्क्रिप्ट है।
लिखी लिखाई है। हम सिर्फ एक्ट करते जा रहे हैं। बाबा कहता है ना, बनी बनाई बन रही है। और बाबा कहता है धन, धन में बाबा कहता है देखो तूने कितना कुछ बनाया, बच्चे, परिवार, यश, नाम, मान, शान। हाँ, बाबा कहता है ये सब, ये 3 मुट्ठी चावल वो कहता है निकाल कर मुझको दे दे और तू सुखी। अब बता, अगर मैं ये 3 मुट्ठी चावल अभी इसको दे दूं जो वास्तव में मेरे हैं भी नहीं, अगर आज मुझे कुछ हो जाता है तो लोग शायद मेरे शरीर तक ही पहुंच सकते, जो पीछे छूट जाता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तेरी बात तुझ तक ही रह जाएगी ना। ये जो मन है तुम्हारा, जिसको तुम मान कर बैठे हो, तो दुनिया क्या कहेगी? कहेगी ममता की डेथ हो गई, ममता की डेथ हो गई, बताने के लिए। लेकिन जब ममता की चौथे पर पहुंचेंगे ना, तो कोई नहीं कहेगा कि आज ममता का चौथा है। तस्वीर लगी होगी और लोग क्या कहेंगे कि आत्मा की शांति की प्रार्थना करो। हम तो कहते हैं मत करना, हम तो सब बटोर के जा रहे हैं यहाँ से, हम तो डायरेक्ट लेके जा रहे हैं द्वारकाधीश से। सतयुग में पहुंचा रहा है, गारंटी दे रहा है। अब कहा है कि बाबा कहता है बच्चे तुम सुख और शांति दूसरों को देने वाले, और बाबा कहता है दुनिया तस्वीर के आगे रोके कह रही है भगवान इसको शांति दे दिए। कोई पाव भर बेर है क्या उठा के दे देगा? बाबा कहता है नहीं। सुदामा भी बाबा कहता है देखो ब्राह्मण बन के जो दान देता है, ब्राह्मण ने किसको दान किया? द्वारकाधीश को। जो झूठ था वो सब उसको दे दिया और अपनी सत्यता को, अपनी पवित्रता को पहचान लिया। बाबा भी तो यही कह रहा है हमें। बाबा कह रहा है तू अपनी सत्यता को देखना, तू कौन है? तू ममता नहीं। इस जन्म से पहले बाबा कहता है तू कुछ और, इस चोले के बाद तू कुछ और तू ममता पकड़ के अगर तुम जिंदगी भर कोसते रहे खुद को, दूसरों को और मुझको भी, मुझको माना भगवान को, तो बाबा कहते हैं तू रोते रोते ही जिया, रोते रोते ही मरे। और यही संस्कार रोने का हर जन्म साथ लेके चलेगा। तो भटकते भटकते हम सब आप यहाँ पहुंच गए। ऐसा द्वारकाधीश तो नहीं मिलेगा। धुलवा लो पैर, उठना ही मत, मैं तो कहती हूँ। जब तक बैठे हो संगम पर, पैर रखे रखना उसके सामने कि भैया ले धोता रहे। हाँ, बाबा कहता है ना मैं तो सर्वेंट बनकर आया हूं बच्चों का। तो देखो भगवान इतना प्यार लुटाए तो लूटना चाहिए ना। लोग भी तो कहते हैं राम नाम की लूट है, वो तो नाम ही लूट रहे हैं बस। लेकिन हाँ, असली मजे तो बाबा कहता है तुम लेते हो। तो ऐसा महसूस करते हैं हम कि तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमा हुए पूरे दिल के। भगवान ने गले से लगा लिया। जो जख्म थे अंदर, जो पीड़ा थी अंदर, वो सब आंसुओं से बह गई। व्यर्थ था वो रुदन, वो रोना, है ना। हमें तो एक ही सीन याद आता है बस बार बार जीवन में। मुसीबतें तो बहुत आई होंगी, लेकिन प्रायोरिटी पे बस एक वही लगता है कि हाँ मम्मी मम्मी मम्मी। लेकिन अब ये लगता है, अब ये नहीं तो हम कुछ साल पहले ज्ञान में थे तब भी घर से रोज निकलते हैं ना, तो तस्वीर सामने होती थी। रोज कहते थे अच्छा मम्मी, वापस आके अच्छा मम्मी, अच्छा अच्छा रोज होती थी। अब तो कितने साल हो गए, कभी कभी ध्यान जाता है तस्वीर की तरफ, माथे पे ध्यान जाता है। और क्या कहते हैं उसको, कहते हैं मिल गई मंजिल मुझे, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी मंजिल सबको मिले, ऐसा रास्ता हम सबको दिखा पाए, ऐसी दुआ करो। आपकी दुआ में बहुत दम है, लगे रहो। जहां भी हो सेवा उसकी करनी। तो अब मुझे नहीं लगता, अगर कोई मुरली को ठीक तरीके से मत लेना, तो यहाँ कोई दुखी राम नहीं बैठ सकता फिर। बाबा कहता है ना बच्चे, ये कौन सी सभा है? इंद्र सभा है। इंद्र सभा में पतित नहीं बैठ सकता। तो पतित का मतलब पता है क्या? पतित का मतलब वो नहीं समझना ओछा सा कि प्याज खाकर बैठ गया
या ये करके आ गया, क्रोध, बहुत उथली बातें हैं वो। कुआं होता है ना, गहरा कुआं, तो गहरे कुएं के ऊपर जब सूरज चमकता है तो कहते हैं अंधेरे में कुछ कीड़े होते हैं कुएं के अंदर, लेकिन जब सूरज डायरेक्ट कुएं के ऊपर आ जाता है ना, तो वो कीड़े ऊपर निकलते हैं। ऐसे ही बाबा कहते हैं ये आत्मा भी सोचो बहुत गहरा कुआं है। अब हमें समझ आ रही है थोड़ी थोड़ी योग की, अभी तक थी नहीं, अब लग रहा है कि कुछ नया मिलता जा रहा है ना। तो जब भगवान डायरेक्ट आत्मा पर रोशनी पड़ती है इसकी, तो अंदर बहुत से कीड़े हैं विकारों के, घबराओ नहीं, मेरे नहीं है ये, मेरे नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे तू निरअहंकारी बनना, माना कुएं को ये भी नहीं होना चाहिए कि मैं पानी दे रहा हूं या मेरे अंदर कीड़े हैं। अमिताभ बच्चन को अपनी स्क्रिप्ट स्टेज पे छोड़नी है, अच्छी है या बुरी है, जो भी है, उसकी बनाई हुई नहीं है। पार्ट नूंद था तो कर लिया। कोई बता रहा था, कहते हैं कि दूसरों को माफ करना तो ठीक है, लेकिन जो जीवन में मैंने किया है ना, मैं खुद को माफ नहीं कर सकती। सबकी अपनी अपनी जीवन कहानी है, कोई दूसरों को माफ नहीं कर पा रहा, कोई खुद को माफ नहीं कर पा रहा। तो ये सुदामा को तो गले लगा ही रहा है वो कहता है तू पहले ये चेक कर कि कौन है तू, जो कह रहा है कि मेरे कर्म ऐसे हैं कि मैं खुद को ही माफ नहीं कर सकती। हम्म? ये अमिताभ बच्चन डायरेक्टर के सामने आके ये कह दे कि डायरेक्टर साहब, इस फिल्म में तो मैंने अनर्थ कर दिया। हाँ, अनजाने में दोस्त की माँ भी मार दी, अनजाने में एक गाड़ी से कितनों का एक्सीडेंट भी हो गया, मैं खुद को माफ नहीं कर सकता। डायरेक्टर क्या कह रहा है, क्या कहता है, रुलाएगा उसको? वो कहेगा नहीं, ऐसा नहीं है, तेरी स्क्रिप्ट में ये काम था। और मरा कोई भी नहीं, वो दोस्त की माँ। अभी भी हम जिनको रोते हैं ना कि फलाना चला गया, आत्मा तो तुम कह रहे हो ना अविनाशी है, तो मरा कौन पे, कौन मरा? तो अमिताभ को क्या रियलाइज करा रहा है, वो कह रहे नहीं, जो गाड़ी तूने चलाई एक्सीडेंट हुआ, वो जितने लोग कुचले गए गाड़ी के नीचे, वो ड्रामा की स्क्रिप्ट थी यार। वो होना था, वो दिखाना था कि देखो दुनिया में इतना कुछ हो रहा है, दिखाना था, डिमांड थी कहानी की। तू क्यों दुखी हो रहा है कि मैंने इतना कुछ कर दिया? तेरे पे कोई केस थोड़ी बनेगा। तो आत्मा मरते समय जिस घुटन को, जिस दर्द को अनुभव करती है ना, तो जाते समय लोग उसके आसपास खड़े होते हैं, कोई दान करा रहा है। क्यों? क्योंकि वो सोचता है, हो सकता है जिंदगी में इसने कभी कभी सोचा हो कि यहाँ दान करूंगा वहां, लेकिन कर नहीं पाया क्योंकि अच्छे काम को हम टालते रहते हैं, कल करेंगे कल करेंगे। तो शायद कोई अटकी पड़ी हो कहीं देने लेने की बात, तो दे दबा के खत्म कर दो। अरे कुछ दान करना हो, हम तो ये कहते हैं हम दान कभी किया नहीं है हमने जिंदगी में कोई खास, कभी दिया भी होगा तो इनके कहने से जबरदस्ती ही दिया होगा, नहीं तो हमें ना पंडितों को देने में कोई सुख मिलता था, ना किसी भिखारी को, कभी नहीं दिया हमने, अपनी चॉइस से तो कभी भी नहीं दिया, कभी नहीं दिया। लेकिन हाँ, यहाँ तो भगवान हमें इतना ऊंचा बना रहा है, वो खुद भिखारी बन के बैठा है। वो कहता है बच्चे देख, ये जो तन मन धन है ना, ये सब बाबा कहता है तेरी स्क्रिप्ट थी, एक्टर की पार्ट करने के लिए तुझे मिली थी, ये मुझको दे दे, तू पवित्र है। अमिताभ बच्चन को वो कह रहा है तू पवित्र आत्मा, और ड्रामे पे तूने जो भी कुछ कर लिया, ये स्क्रिप्ट, ये कॉस्ट्यूम यहीं छोड़ देना मेरे पास। दुनिया से भी जब कोई जाता है तो शरीर छोड़ता है कि नहीं छोड़ता? बताओ, धन छोड़ता है कि नहीं छोड़ता? और मन, क्या लगता है? मन माना ममत्व, मेरा, मेरे में ही जान अटकी होती है। तो जिस जिसको मेरा मेरा कहा, वो सब तो पीछे ही छूट गया। बाबा कहता है देखो, जो चीज छूटनी है, जो तुम्हारी है ही नहीं,
बाबा कहता है तुम इसके लिए पूरा जीवन मरते हो, और भगवान बैठ के कह रहा है कि ये 3 मुट्ठी चावल ले आ, और बदले में क्या दे रहा हूं तुमको? महल दे रहा हूं। अब कोई हो वो कहे सुदामा तो दिखाया है कहानी में कि सुदामा तो उदास बाहर निकल आया, कोसता जा रहा है खुद को कि मैं गया ही क्यों, क्योंकि मांगा तो उसने कुछ भी नहीं। और कहते हैं ना बिन मांगे मोती मिले। बाबा तो कहता है मेरा बनना माना अधिकारी बनना। तो सतयुग में कौन जा रहा है, कितने जन्म ले रहा है ना, वो तो सब नंबरवार है, लेकिन अभी की तो बात करो। बाबा कहता है ये संगम तुम्हारा हीरे तुल्य जन्म है। सतयुग में भी बाबा कहता है ऐसा जन्म तुमको नसीब नहीं होगा। तो क्या मैं इतना इतना पद्मा पदम सौभाग्यशाली अभी अनुभव कर पाता हूं? वो कर पाने के लिए ये 3 मुट्ठी चावल तो अभी देने पड़ेंगे। लॉटरी तो बाद में लगेगी, पहले तो लॉटरी खरीदनी पड़ेगी ना। तो बताओ, अगर ये 3 मुट्ठी चावल इमीडिएट अभी उसको दे दे, तो क्या आपके जीवन में कोई उदासी है, कोई दर्द है, कोई पीड़ा है, कोई है इच्छा अभी, कोई है नाराजगी? मुझे तो नहीं लगता। फिर तो राम समान हूं। क्या लगता? या बनना है? बनने में तो ऐसे कई कल्प बीत जाएंगे, कभी नहीं बन पाओगे, क्योंकि कमियां, कुएं में कीड़े इतने। ये जो हमारे संस्कार है ना, ये कीड़े मकोड़े जैसे, जैसे बारिश में देखते हो ना कीड़े कहां से आ जाते हैं पता। ये हमारे जो संस्कार हैं दुख के, दुखी होने के, उदास होने के, पर चिंतन में, ये सब कीड़े हैं, कीड़े मकोड़े। वो कह रहा है अमिताभ बच्चन को कि स्क्रिप्ट के अंदर ये सारी भावनाएं, इमोशंस, डायलॉग, ये रोना, ये चीखना, ये सब नूंद था। बिना इनके फिल्म नहीं बनती। बनेगी इसके बिना फिल्म? नहीं बनेगी। मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, ये गाना तभी गाया जा सकेगा जब लोग पहले लड़ रहे हो। कोई लड़ ही नहीं रहा हो तो इस गाने की कोई सेंस भी नहीं बन रही ना। अगर देश गुलाम बना ही नहीं तो इसको आजाद कैसे करा लूं? आत्मा गुलाम बनी ही नहीं तो इसको आजाद फिर कैसे करा? आत्मा गुलाम बनी है, तन की बनी, मन की बनी, ममत्व से बनी, बंधती चली गई, जिस जिसकी गुलाम बनी बस बंधती चली। और वो कह रहा है कि 3 मुट्ठी चावल ले आया। कुछ तो ऐसा ले आता। भगवान के दरवाजे पे कोई जाता है तो खाली नहीं जाता। हम रोज कालका मंदिर जाते थे, कई साल गए। तो कुछ लोग हमें कहते हैं आप खाली आ जाते हो। मैं खाली कहाँ, भरे हुए जाते, खाली होकर आ जाते। तो खाली हाथ सिर्फ ये थोड़ी कि मैं हाथों से वहां क्या चढ़ा रही, मन में प्यार है, जज्बात हैं, खाली कहाँ जा रही हूँ? प्यार है तभी तो जा रही हूँ, बिना प्यार के नहीं जा रही हूँ। और हम वो हैं, सचमुच आपको बताए हमने जो भी भक्ति में किया होगा, हम वहां रोए बहुत कम है। पीड़ा थी, पीड़ा थी, लेकिन हमने जितनी भी भक्ति की है ना, वो हम कई बार आज भी अनुभव करते हैं उन बातों का। जब हम वहां बैठते थे, 10-12 साल हम एक और जगह से भी जुड़े थे, तो वहां दुनिया भर के लोग आते थे, किसी का कोई रोना, किसी का कोई रोना, लेकिन हम महसूस करते थे कि ये पब्लिक जो है, यहाँ बैठने से भी लोग कहते थे इसको मिला क्या है यहाँ। और वाकई हालात तो वैसे ही थे, हम भी वैसे ही थे, लेकिन वो जो एक एनर्जी पॉजिटिव अंदर थी, वही तो सब कुछ थी। बाबा ड्रामा को हमारे लिए चेंज नहीं करेगा, याद रखना। लोगों को नहीं बदलेगा हमारे लिए। वो हमको केवल और केवल एक क्लैरिटी दे देता है कि देख भैया,
आप भी एक्टर हो, दूसरे भी एक्टर है, ये फिल्म चल रही है, इनके साथ दुश्मनी लेके नहीं बैठ जाओ। एज ए एक्टर दूसरे एक्टर को दुआ देना मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं एज ए ममता अगर मम्मी को याद करके दुआ देती हूं तो अल्पकाल की बात हो जाएगी, ये मोह के कीड़े ही होंगे बस। लेकिन अगर मैं एक्टर आत्मा, उस आत्मा को खुश रहते हुए, हमने जो 2-3 दिन पहले एक सिस्टर से बात हो रही थी, वो बता रहे थे, कहते हैं कि ऐसे ऐसे जो चीज चली गई जीवन में उसकी याद तो आती है ना। तो हमने उसको यही चीज बोली, मैंने कहा देख, जीवन कम है सबके पास में, आत्मा क्या करती है, इसी दर्द में घुल जाती है, बार बार घुलती है, क्योंकि उसने इस स्क्रिप्ट को अपना बना रखा है, अपनी पहचान बना रखी है। हमने कहा आप अगर एक माँ हो, आपके साथ आज बच्चे बैठे हैं, आप चाहोगे कि मेरे बच्चे आज भी खुश रहे और कल को मैं नहीं रहूं तो भी मेरे बच्चे खुश रहे। यही चाहेगी ना हर माँ, हर माँ यही चाहेगी कि अगर आज मैं नहीं भी होंगी तो मेरे बच्चे खुश रहे, ये दुआ होगी उसकी, वो देखना चाहती है अपने बच्चों को खुश। लेकिन अमिताभ बच्चन क्या गलती कर रहा है, अमिताभ बच्चन ये गलती कर रहा है कि फिल्म के अंदर उसकी माँ नहीं है, लेकिन जब वो स्टेज से नीचे उतरता है तब भी उस दर्द को घर में ले आता है। जैसे कई लोग होते हैं ना, ऑफिस का स्ट्रेस घर ले आते हैं, तो उसकी बीवी कहती ऑफिस में किसी सीनियर ने कुछ कहा होगा, उसका गुस्सा मुझ पे उतार रहा आके। तो ड्रामे की बात है, ड्रामे में ही बाबा कहता है बच्चे इसको ड्रामा ही देखना है, यही ज्ञान की पावर है। इसी स्मृति को वो कह रहा है योग युक्त स्थिति, इसी स्थिति को वो कहता है बच्चे जाओ, आज बाबा ने मुरली में कितना युक्तियां दी, कि बाबा कहता है शिवरात्रि आ रही है, तो बाबा कहता है बच्चे पहले तो तुम अपनी स्क्रिप्ट से बाहर आओ। एक्टर से बात कर रहा है ना, एक्टर आत्मा से, बाबा कहते हैं तुम्हारे अपने ही खत्म नहीं हो रहे खेल, अपने ही खत्म नहीं हो रहे, तो बाबा कहता है तुम दुनिया को कहाँ जगाओगे, तुम खुद ही बार बार बाबा कहते हैं स्क्रिप्ट में जाके डूब जाते हो कि मैं दुखी, मैं बीमार, मैं बेचारा। तो ज्ञान तो बड़ा प्यारा है, बड़ा वंडरफुल है, और जिसको भगवान गले लगा ले, है ना। हम कई बार सुनते थे, हमारे मदर सुनाते थे, कहते एक बार किसी की डेथ हो गई थी, कोई बुढ़िया थी, तो उम्र दराज थी काफी, तो अर्थी उसकी लेके चल पड़े। कहते हैं जब उसको चिता पे वो लिटाने लगे तो वो तो उठ के बैठ गई, उठ के बैठी तो लोग सारे थोड़े डरे भी सही कि ये क्या हो गया। तो कहने लगी, कहती कि भाई मेरे को तो अभी समय आया नहीं है मेरा। हाँ, तो वो जो वहां पर सभा बैठी है वो कह रहे हैं कि अभी तेरा समय नहीं है, तेरे को तो गलती से बुला लिया था। तो वो बुढ़िया बड़ी समझदार थी, वो कहने लगी ऐसे में गई तो मुझे तो कौन स्वीकार करेगा घर में, वो कहेंगे भूतनी है, भूत है, क्या है। तो बताते थे, कहते उन्होंने क्या किया, उसकी उंगली में एक छेद कर दिया, जैसे वो ड्रिल मशीन होती है ना, कहते उसमें छेद हो गया, और कोई ब्लड नहीं है, कुछ भी नहीं है, आर पार आप उस उंगली में छेद दे सकते हो। तो बताते थे, कहते हैं वो छेद देखने दुनिया कहाँ कहाँ से पहुंचती थी, ये शायद जयपुर में बैठे हैं, इनको पता होगा इसके बारे में। वो बताते थे हमें कई बार, आपके टाइम की बात बताई उन्होंने, है ना। तो इस समय भगवान यहाँ बैठा है, आत्माओं से बात करता है, अंतिम जन्म माना नॉलेजफुल बनना। हम सुदामाओं को ये कह रहा है कि भैया स्क्रिप्ट में रोए पिटे जो भी हुआ बात खत्म है, अभी कहानी थी फिल्म की, क्यों रो रहे हो इतना, आओ मैं तुम्हारे कांटे निकालता हूँ। तो कांटे निकल गए, बात खत्म हो गई सारी, हैप्पी एंडिंग, दी एंड। ओम शांति।